नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्वेद पवन कुमार। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं जो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण है। कईयों को बड़ी अटपटी भी लग सकते हैं, क्योंकि देखिए, मैंने कई वीडियोस में ये जिक्र किया है कि हमारे संत महात्माओं ने और कई बार अवतारों ने भी जो गूढ़ ज्ञान है ना, उसको शब्दों में छुपाया है ताकि वो जो योग्य हो, क्योंकि ये मिसयूज भी हो सकता है, जो योग्य हो वो खोज लेगा। जिसके अंदर जिज्ञासा जागती है ना, मेरे अंदर भी जिज्ञासा जागी बहुत पहले, नहीं तो इतना कुछ कैसे पता चलता है। सब है, जो नहीं जानता वो कहेगा यार कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन लो। जो जानता है उसको पता है भाई इन्फॉर्मेशन तो चारों तरफ बिखरी पड़ी है। जिज्ञासु चाहिए, समय चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि बहुत पहले जब मैंने महाभारत के बारे में, महाभारत की कहानी किसी ने मेरे को सुनाई और मैंने कहीं पढ़ी भी थी, तो उसमें कई चीजें मेरे को बड़ी अटपटी लगी। एक जो मुख्य चीज थी उसमें वो ये थी कि 5 पांडव और वो एक ही उनकी कॉमन पत्नी। तो ये बात मेरे को हजम नहीं हुई, लेकिन मैंने जब इसका समाधान करने के लिए कई बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों से बातचीत भी करनी चाहिए, तो उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश करी, जैसे भाई मैं नहीं समझ रहा। और क्या वो तर्क क्या देते थे कि भाई ये मर्यादा थी उस समय कि माँ ने, भाई जो माता ने जो कह दिया, कुछ भी कह दिया, उसका पालन करना है, उसके वचन को ठुकराना नहीं है। मैंने कहा यार हद हो गई। जब वो कहानी के अनुसार जब वो 5 पांडव द्रौपदी को स्वयंवर में जीत के आते हैं, तो अर्जुन, दरअसल तो वो अर्जुन स्वयंवर में उसको जीता, तो आते हैं तो वो कुंती, उनकी जो माता कुंती है वो बैठी, ध्यान में बैठी है, तो उसकी पीठ है, पीछे वो आते हैं तो आकर के कहते हैं कि भाई देखो माँ हम क्या लाए हैं। तो वो कहती है ध्यान में बैठी बैठी बिना देखे कि भाई जो भी लाए हो बेटा ये आप 5 आपस में बांट लो। अब मैंने कहा यार हद हो गई। अगर उसने बिना देखे बिना सोचे समझे एक बोल दिया तो ये बात सही है क्या? वचन का अनुपालन करना ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो अनर्थ है उसको कबूल करना कि भाई एक ही स्त्री के 5 पति, क्या अभिप्राय है इसका? क्या हमारा ये कल्चर, हमारा रिलीजन ये अलाउ करता है? तो ये मेरे मन में अटक रही थी चीज, ऐसे और भी कई बातें थी, तो उसका समाधान मेरे को मिल गया। महान संत लाड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंदा जी इत्यादि, और समाधान मिल गया उनके थ्रू। और कई चीजें नहीं समझ आ रही थी, फिर अपने प्रयत्न किया, गहरी स्टडी की, समझ आ गई कि भाई बहुत सी चीजें हमारे स्क्रिप्चर्स में वो सिंबॉलिक रूप में है, उनका गहरा आध्यात्मिक मीनिंग है, और ये जो पहुंचे हुए संत हैं वही रिवील कर सकते हैं। उनको ही पता है भी शब्दों में छुपा हुआ क्या है ज्ञान। तो आइए इस वीडियो में हम जानें, इस पहेली को सॉल्व करें। पांडु जो कौन थे? पांडु रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुद्धि को, प्योर इंटेलिजेंस। बुद्धि हमारी जो कि हमें गलत और सही में
फर्क बताती है। प्योर इंटेलिजेंस सबके अंदर है, यूज कोई नहीं करता तो वो अलग बात है। पांडु वो हैं, उनकी 2 पत्नियां। पहली पत्नी है कुंती। कुंती क्या है? वैराग की शक्ति। वैराग जानते हो ना, वैराग डिस्पैशन। वैराग में बड़ी शक्ति है। जो आध्यात्मिक पत्नी है ना वही समझेंगे। तो कुंती जो उनकी पहली पत्नी है पांडु की, वो सिंबॉलिक है, रिप्रेजेंट कर रही है वैराग की शक्ति को। और उससे फिर 3 पुत्र पैदा होते हैं। अब वो व्यक्ति नहीं है लेकिन वो सिंबॉलिक है। क्या है? पहला युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबॉलिकली? अलौकिक शांति। अलौकिक शांति। और वो आकाश तत्व, जो हमारे 5 तत्व हैं, ये 5 पांडव 5 तत्वों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आकाश तत्व, सूक्ष्म तत्व, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहाँ पे है स्थापित? ये हमारे विशुद्धा चक्र, विशुद्धा केंद्र। हमारे 7 मुख्य चक्रास आपने सुना होगा, मूलाधार से लेकर के ऊपर सहस्रार तक। तो विशुद्धा चक्र जो यहाँ पे कंठ में है, इसमें स्थापित है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलौकिक शांति, आकाश तत्व और विशुद्धा चक्र में वो स्थापित है। नाम दिया उसको, व्यक्तिगत रूप में पर्सोनिफाई किया युधिष्ठिर के रूप में। दूसरे पुत्र भीम, बड़े शक्तिशाली दिखाया ना भीम। वायु तत्व बहुत ही शक्तिशाली है भाई। आंधी आती है ना, उखाड़ देती है सब शक्ति। वो प्राण शक्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वायु के साथ जो सटल एनर्जी है जिससे हमारा पूरा शरीर कार्यान्वित है, वो प्राण शक्ति है। बड़ी पावरफुल है भाई, वो जीवन शक्ति है, पावरफुल है वायु तत्व। और ये कहाँ पे है? अनाहत केंद्र में, हृदय के पास जो चक्र है अनाहत केंद्र, उसमें स्थापित है। तीसरे पुत्र जो कुंती से है, अर्जुन। अर्जुन क्या है? अग्नि तत्व। आपके मणिपुर केंद्र, नाभि में है। नाभि है ना जो, वहां पे जो चक्र है उसका नाम है मणिपुर चक्र। और वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अर्जुन जो है वो अग्नि तत्व। जब किसी भी व्यक्ति में देखो, अर्जुन वही हर व्यक्ति है जिसके अंदर जिज्ञासा जागती है सच्चाई को जानने की, अपने असली अस्तित्व को जानने की, वो अर्जुन है। वो अग्नि तत्व से है ना, स्पार्क उठती है अंदर। अग्नि तत्व के कई कार्य हैं, पाचन शक्ति भी यहीं से कंट्रोल्ड है। तो अग्नि तत्व आत्म नियंत्रण के रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ कंट्रोल वहीं से आता है, ठीक है। और मणिपुर केंद्र नाभि में जो है वहां पे ये केंद्रित है, ये अग्नि तत्व। तो 3 ये पुत्र हो गए कुंती से। अब पांडु जी की दूसरी पत्नी थी माद्री, उससे 2 पुत्र हुए। अब माद्री क्या है? माद्री हमने जाना ना कि पहली पत्नी कुंती क्या थी? वैराग की शक्ति। माद्री क्या है? वैराग की शक्ति से लगाव, अटैचमेंट, और भी पावरफुल हो गई। उससे 2 पुत्र, नकुल जो हैं वो जल तत्व, 5 तत्वों में वो रिप्रेजेंट करते हैं जल तत्व को। और किस हमारे चक्र में है? स्वाधिष्ठान, जो नीचे से मूलाधार से ऊपर है, स्वाधिष्ठान चक्र है, जल तत्व वहां पे है, ठीक है। और ये क्या है? नकुल रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे नियमों को मानने की, उनकी पालना करने की शक्ति। ये हर मनुष्य के अंदर सुप्त अवस्था में है, उसको विकसित कर ले तो जो अच्छे गुण हैं, अच्छे जो नियम हैं जो हमें बुराई से बचाते हैं,
उनको उनकी पालना करने की जो एक शक्ति अंदर डेवलप होती है वो है नकुल, उसको नकुल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो आदमी खो जाता है दुनियावी प्रलोभनों में। और दूसरे पुत्र माद्री से कौन? सहदेव। सहदेव क्या है? संयम, सेल्फ कंट्रोल, बड़ा जरूरी है भाई। और बुराई से दूरी बना रखने की शक्ति, बुराई से बचने की शक्ति मूलाधार केंद्र में है। ये सहदेव का जो चक्र है वो मूलाधार चक्र में है। और जो वो जब डेवलप होता है ना तो ये चीज़ पावर आ जाती है बंदे में। अगर वो सही मार्ग पे चल रहा है तो बुराई से बचने की उसकी शक्ति जागृत होती है, तो बुराई से बचता है। प्रलोभन जितने भी है ना उनसे फिर बचता है वो, तभी उसकी ऊपर गति होती है। तो ये मूलाधार चक्र में है। देखिए ये पांचों पांडव 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका जो सच्चा स्वरूप है वो मैंने आपको बताया। अब बात कुछ समझ में आती है ना, लॉजिक बनता है ना। अब भाई द्रौपदी, द्रौपदी कौन? द्रौपदी कुल कुंडलनी शक्ति, मूलाधार केंद्र में सुना होगा आपने कि एक असीम शक्ति सुप्त रूप में बैठी है। कुंडलनी क्यों बोला आपने? सपेरे देखे हैं कहीं? पहले तो बहुत आते थे, अब भी शायद कई बार आते हैं। उनके पास एक टोकरी होती है छोटी सी, और जो सांप उन्होंने पाल रखा होता है ना उसमें टोकरी में सिमट के, छोटी सी टोकरी होती है, सिमट के कुंडलनी मार के वो बैठा होता है। और जैसे ही उसको कोई खतरा महसूस होता है, कोई वो टोकरी खोलता है, उसको हाथ लगाता है, तो एकदम से वो खड़ा हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो द्रौपदी, ये जो सुप्त एनर्जी हमारे मूलाधार केंद्र में हर व्यक्ति में है, जब तक कि वो डेवलप नहीं होती, जागृत नहीं होती, कुल कुंडलनी, वो है द्रौपदी, उसको द्रौपदी बोला है। और वो जब जागृत होती है तो वो पांचों जो ये जिनको पांडव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पांचों जो चक्र हैं मूलाधार से लेकर के विशुद्धा तक, इनको जागृत करती है, इनमें प्रवाहित होती है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दुनियावी शब्दों में, कि इन पांचों से, 5 पांडवों से, 5 केंद्रों से वो ब्याही जाती है, उसकी शादी हो जाती है इनसे। बनती ना, आपको लॉजिक बनता है ना, समझ आता है ना। तो ये है ज्ञान, शब्दों में छुपाया गया है जानबूझ के कई जगह, ताकि जो उसको ज्ञान को प्राप्त करने का सही माने में इच्छुक है, कई बंदे तो देखे ना, अब आजकल भी वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, गहराई में जाते ही नहीं। तो वो सच्चे जिज्ञासु थोड़ी है, उनका मकसद तो क्रिटिसाइज करना है, नेग्लेक्ट करना है, चीज़ों को नकारना है। लेकिन जो सच्चा जिज्ञासु है वो ऐसे नहीं करता, उसमें फेथ होता है, वो मानने के लिए ओपन माइंडेड होता है। देखिए ऐसे और भी बहुत गहराइयाँ हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, कई चीज़ों में, वो मैं और वीडियोस बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप इसको मानेंगे तो भाई ये कितना गहरा मीनिंग है और मीनिंगफुल है ना, कुछ मकसद बनता है ना इसका। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।